एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी में। कल बच्चों हम लोगों ने यूज सीखा था कुड का पार्ट 1 हमने बनाया था, जिसमें हमने कुड के दो पर्टिकुलर यूसेज आपको बताए थे। हमने आपको बताया था पास्ट की पॉसिबिलिटी और रिग्रेट्स का यूज। आज हम लोग बच्चों बचे हुए जो यूसेज है पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन और विशेस, तो आज हम इन तीनों की बात करेंगे। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं कुड का यूज लर्न करने के लिए? आइए देखते हैं। आज हम देखते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए जब हम कुड का यूज करेंगे बच्चों, तो हिंदी सेंटेंस में हमें मिलेगा सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं। सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं देख करके बच्चों आप ये मत समझ लीजिएगा कि कुड का यूज हम प्रेजेंट की एबिलिटीज या कैपेसिटी बताने के लिए करते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कुड का यूज प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए नहीं, कैन का हम करते हैं। यहां पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो रूल देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा कुड, कुड के बाद आएगा एमवी फर्स्ट, फिर आता है बच्चों ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सबसे लास्ट में आएगा अदर वर्ड। सब्जेक्ट, कुड प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। वह कल सीधी आ सकता है। अब देखिए जैसे ही हमने देखा वह कल सीधी आ सकता है, तो जो पर्टिकुलर स्पीकर है वो श्योर नहीं है कि वह सीधी आएगा ही, बट वो सेंटेंस एक दे रहा हुआ है कल सीधी आ सकता है। वह कल सीधी आ सकता है, कल और सकता है आ रहा है, देख रहे होंगे आप। तो सबसे पहले आएगा बच्चों सब्जेक्ट ही। सकता है के लिए हम यूज करेंगे कुड का, ही कुड कम टू सीधी टुमारो। जब भी किसी जगह की आने जाने की बात होती है तो बच्चों हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ही कुड कम टू सीधी टुमारो। ही कुड कम टू सीधी टुमारो। अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों। हम कल रीवा जा सकते हैं। हम श्योर नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम रीवा जाएंगे ही, इसलिए हम विल का यूज यहां नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं मॉडल वर्ब कुड का। हम कल रीवा जा सकते हैं, यहां कल आ रहा है और सकते हैं जो बता रहा है पॉसिबिलिटी को। हम के लिए यूज करेंगे बच्चों वी, और सकते हैं के लिए यूज करेंगे कुड। जाना के लिए गो टू रीवा। कल के लिए यूज करेंगे टुमारो। हम कल रीवा जा सकते हैं, इसे हम इंग्लिश बोलेंगे वी कुड गो टू रीवा टुमारो। वी कुड गो टू रीवा टुमारो। इसके बाद अगला एग्जांपल है बच्चों, वह अगले महीने कार खरीद सकती है। वह अगले महीने कार खरीद सकती है। आप श्योर नहीं हो कि वो कार खरीदेगी ही, इसलिए आपने कहा वह अगले महीने कार खरीद सकती है। वह के लिए यूज करेंगे, इस बार आ रहा है बच्चों लास्ट में सकती है, इट मींस किसी फैमिली मेंबर की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे शी। सकती है के लिए यूज करेंगे कुड। खरीदना बाय। क्या खरीद सकती है? कार, तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट कार। अगले महीने नेक्स्ट मंथ। वह अगले महीने कार खरीद सकती है, इसे हम इंग्लिश बोलेंगे शी कुड buy a car next month. She could buy a car next month. अगला है पर्टिकुलर सेंटेंस बच्चों हमारे सामने, वे आज सुबह, वे कल सुबह। बच्चों आज हम इसे सेंटेंस को ऐसा देख लेते हैं, वे कल सुबह खेल सकते हैं। ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है, वे कल सुबह खेल सकते हैं। वे के लिए बच्चों हम यूज करेंगे दे। क्या यूज करेंगे बच्चों? दे। और सकते हैं इसमें आ रहा है तो हम यूज कर देंगे कुड, दे कुड। खेलना के लिए हम यूज करेंगे प्ले का, दे कुड प्ले। कल सुबह को बच्चों हम इंग्लिश बोलते हैं टुमारो मॉर्निंग। टुमारो मॉर्निंग। वे कल सुबह खेल सकते हैं, इसे हम इंग्लिश बोलेंगे दे कुड प्ले टुमारो मॉर्निंग। दे कुड प्ले टुमारो मॉर्निंग। वे कल सुबह खेल सकते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं रिक्वेस्ट और परमिशन की। यदि हम बात करें बच्चों मॉडल वर्ब कुड की, तो ये मॉडल वर्ब, सारी मॉडल वर्ब्स में सबसे पोलाइट मॉडल वर्ब होती है, एक विनम्र मॉडल वर्ब होती है। सो इनफॉर्मल इंग्लिश में हम इसका यूज करते हैं रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए।
हिंदी में हमें मिलेगा सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं, ऐसा हमें मिलेगा। अब यहां देखिए रूल क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा कुड, कुड के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी एमवी फर्स्ट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड यदि होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जहां रिक्वेस्ट परमिशन की बात करेंगे। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? यहां सामने वाले से परमिशन ले रहा है बात करने के लिए। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? तो सबसे पहले बच्चों देखिए क्या आ रहा है, तो उसके लिए यूज करें सकता हूं तो कुड यूज कर देंगे कुड। मैं के लिए यूज करेंगे आई, सब्जेक्ट चाहिए आई, फिर उसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब यहां एक फ्रेज है बच्चों, कुछ जरूरी बात होती है जब हम किसी से करना चाहते हैं तो हम उसका यूज करते हैं हैव सम वर्ड्स। तो आप ऐसा बोलेंगे क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? कुड आई हैव सम वर्ड्स विद यू? कुड आई हैव सम वर्ड्स विद यू? कुड आई हैव सम वर्ड्स विद यू? क्या मैं आपसे कुछ जरूरी बात कर सकता हूं? कुड आई हैव सम वर्ड्स विद यू? उसके बाद अगला वाक्य है बच्चों, हम देखेंगे क्या आप वाक्य को दोहरा सकते हैं? क्या वाक्य को दोहरा सकते हैं? ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आ जाएगा कुड, क्योंकि आ रहा है क्या सकते हैं, कुड आप, यू, कुड यू, फिर उसके बाद आएगा दोहराने के लिए बच्चों वर्ब रिपीट, कुड यू रिपीट द सेंटेंस? कुड यू रिपीट द सेंटेंस होगा बच्चों यहाँ, कुड यू रिपीट द सेंटेंस, क्योंकि एक वाक्य की बात हो रही है, वाक्यों की बात नहीं हो रही। कुड यू रिपीट द सेंटेंस प्लीज? कुड यू रिपीट द सेंटेंस प्लीज? यहां सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है, उसने सुना नहीं उस वाक्य को जो सामने वाले ने बोला, तो ये बहुत पोलाइट मॉडल वर्ब है जिसका यूज आप भी कर सकते हैं। क्या आप वाक्य को दोहरा सकते हैं? कुड यू रिपीट द सेंटेंस प्लीज? उसके बाद बच्चों हम विशेष की बात कर लेते हैं, ऐसी पर्टिकुलर विशेष जिनको हम उस समय पूरा करना हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है, कह सकते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन टाइप में होती है, जहां हिंदी सेंटेंस में हमें मिलेगा पाता, पाती, पाते, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे। कई बार हम सेंटेंसेस बोलते हैं काश मैं ऐसा कर पाता, काश आप ऐसा कर पाते, काश ऐसा हो पाता, वहां हम कुड का यूज करते हैं, और काश के लिए बच्चों हम यूज कर देते हैं आई विश का। तो चलिए रूल देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आई विश, क्योंकि हर सेंटेंस में आएगा काश, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा कुड, कुड के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में आएगा अदर वर्ड्स। काश मैं उड़ पाता, काश मैं उड़ पाता, इसे इंग्लिश में हम बच्चों बोलेंगे आई विश आई कुड फ्लाई, आई विश आई कुड फ्लाई। तो इस सेंटेंस के माध्यम से बच्चों ये बोलना चाहते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूं, लेकिन चाह के भी ये काम मुझसे नहीं हो सकता, मैं इसे नहीं कर सकता अभी। काश मैं उड़ पाता, आई विश आई कुड फ्लाई। अगला सेंटेंस देखिएगा, काश आप मुझे समझ पाते, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है, काश आप मुझे समझ पाते। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विश, सबसे पहले आ जाएगा काश के लिए आई विश, उसके बाद आएगा यू, समझ पाते, पाता पाती पाते आ रहा है बच्चों, तो हम यूज करेंगे कुड, समझना अंडरस्टैंड, मुझे मी। काश आप मुझे समझ पाते, इसे हम इंग्लिश बोलेंगे आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी, आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी। तो आज बच्चों आप देख सकते हैं हमने कुड के कितने सारे यूसेस सीखे। आज हमने पॉसिबिलिटी की बात की, आज हमने बात की है यहां पास रिक्वेस्ट परमिशन की, और हमने बात की है अनफुलफिल्ड विशेस की, ऐसी विशेस जिनको हमारे लिए पूरा करना उस समय पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप कुड के हमने सारे यूसेस अभी तक नहीं पढ़े हैं, कुछ और भी यूसेस हैं जो आगे के वीडियोस में आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल आप ये जाने कि कुड के इन सारे यूसेस की हेल्प से आप सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप मॉडल वर्ब्स पढ़ा रहे हैं और रूल्स पढ़ा रहे हैं। अब जल्दी ही हम इन रूल्स को, जितने भी रूल्स हमने पढ़ाए हैं, जितनी मॉडल वर्ब्स हमने पढ़ाई हैं, इन पर हम कुछ सेंटेंसेस आपको देंगे और उन सेंटेंसेस का आपको आंसर करना है। जो भी सबसे फास्ट और सबसे सही तरीके से ग्रामेटिकली उन सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके देगा, उसे एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगे। सो आई होप कि आप सभी इन वीडियोस को देख रहे होंगे और आप यदि आपको हमारी टीचिंग अच्छी लग रही है, आप एंजॉय करते हैं हमारा पढ़ाना, तो प्लीज चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को भी अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता सकते हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। बहुत दूर दराज से ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉपर फैसिलिटी क्लासेस में इंग्लिश की नहीं मिल पाती, तो उन बच्चों के लिए आई होप कि थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।